So hello everyone, how are you? Welcome to our new video. हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और बेहतरीन होंगे। तो आइए आज की टॉपिक MIQs ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आपको भी अपनी क्लास 10th में 100% का एम रखते हो तो हमारे चैनल को अभी अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है और हम आपके साथ में आपकी जर्नी में साथ रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question is, which of the following is most important indicator of economic development? Okay, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करेंगे। मुझे इसका आंसर पता है मगर मैं आपको सिखाने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँगा। देखो, हमें पता नहीं है जैसे किसी आंसर को, तो हमें लगता है ये चारों इसके आंसर होंगे। तो फॉर सपोज लिटरेसी रेट, हाँ ये भी हो सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? यस, क्वेश्चन पढ़िए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो नहीं होगा क्योंकि इनकम की बात हो रही है। लिटरेसी रेट हो सकता है, पर कैपिटा इनकम हो सकता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है। और केवल इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा ये भी नेसेसरी नहीं है, केवल लिटरेसी रेट होगा ये भी नहीं है। तो इकोनॉमी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम। सो द मोस्ट सूटेड आंसर विल बी ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following best measures HDI? Life expectancy, GDP, literacy, per capita income. So again the right answer is per capita income. Next question, which factor is not a component of human development index? Is the right answer is D option, क्योंकि एजुकेशन का लेवल भी है उसमें 3। मैं अगर आपको क्लैरिफाई करूं तो जो अपना HDI होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड द लास्ट एंड द लीस्ट इज पर कैपिटा इनकम। ये 3 अगर इसमें है तो इन 3 के बेसिस पे किसी भी कंट्री की रैंक डिसाइड की जाती है कि वो किस इनकम में लाई कर रही है कंट्री। ओके, हाँ, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्योंकि देखो, क्वेश्चन आपको एग्जामिनर चाहे तो घुमा ऐसे सकता है कि इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलप, तो ये 3 तो हैं बट दिस इज नॉट द, सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PYQ सही है अपना 2018 का अपना PYQ है। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चन आ गया है तो आपको बताना है नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजर नहीं है? टोटल वेल्थ। ओके, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ, ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आ सकते हैं क्योंकि ये हम PYQ 2018 की कर रहे हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट रेट, GDP और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इज द राइट आंसर बिकॉज ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं मेजर किया जाता। द 7th क्वेश्चन इज, इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्हाट डज पर कैपिटा इनकम मेजर? अभी मैंने आपको बताया एवरेज इनकम को ये अपन पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ओके, पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज इनकम बोथ आर सिमिलर। नाउ
हेल्थ कंडीशन भी होगा, ये भी होगा, हेल्थ कंडीशन होगा, एक्सेस टू एजुकेशन, बट दिस विल नॉट द, सो दिस वन इज द राइट आंसर. सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which dimension is not measured by human development index. सेम क्वेश्चन रिपीटेड आस्क. ये सारे मैंने 2018 के ही पुट किए हैं, अपन एक एक कर कर पूरे कंप्लीट करेंगे. ये आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है थोड़ा, विच इंट्रोड्यूस टू नॉट इन सिलेबस. ओके, okay. Next question. The next question is, Rameshwaram is an island. No, sorry, but correct answer is B. Okay. Next question is, now shall we go to our question and answers. उसके पहले मैं आपको 5 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स की लिखने की एक ट्रिक दे देता हूँ कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे हमारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कीजिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है. बट हाँ, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे हिंदी में अनुच्छेद लिखते हैं उसी कुछ प्रकार आपको ये भी करना है. सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया पर कैपिटा इनकम, तो सबसे पहले आप उसको पर कैपिटा इनकम की थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे कि ये इसके HDI और WD जो वर्ल्ड बैंक है ये यूज़ करते हैं इनको. पहला इंट्रोडक्शन हो गया. इसके बाद आप पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन देंगे, उसके की पॉइंटर्स लिखेंगे. इसमें डिटेल में लिखने का कुछ है नहीं है उतना ज़्यादा, तो उसको रहने दीजिए. फिर आप एक दो एग्जांपल ले लीजिए पर कैपिटा इनकम को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. उसके बाद एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिख दीजिए कि इट हाइड्स द इंटरनल डिस्पैरिटीज ऑफ द कंट्री. फिर कंक्लूजन लिख दीजिए कि पर कैपिटा इनकम इज नेसेसरी to check or to evaluate the rank and the development level of the country, but sometimes it also reflects some negative aspects. Okay, in this way we can achieve the whole answer. So shall we go to our question answers? Okay, so the first question is, what are the goals of a developed country. ये क्वेश्चन आपके 2027 के पेपर में दिखने वाला है. क्या क्वेश्चन है कि एक डेवलप्ड कंट्री के क्या क्या गोल्स होंगे 5 मार्क्स में बताइए. तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आया, फिर उसके बाद ये 5 पॉइंटर्स मैंने इसमें डाले हैं. द गोल ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री कैन बी समराइज्ड एज फॉलो. फर्स्ट, हाई इनकम लेवल. उस कंट्री की हाई पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए ताकि उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहे. अब ये आपको HDI के जो लेवल्स हैं उनको चेक करते हुए लिखना है. हेल्थ केयर वहाँ की अच्छी होनी चाहिए, लोगों को अच्छी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलनी चाहिए ताकि वो लोग अच्छे से काम कर सकें. अपन एसेट्स को और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे अगर वो लोग हेल्दी हैं. एजुकेशन फॉर ऑल पीपल होनी चाहिए, सभी लोग एजुकेटेड रहें. ऐसा नहीं कि किसी को एजुकेशन मिल रही है और किसी को एजुकेशन तक पहुंचने का ही लाभ नहीं मिल पा रहा है. और वहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अनएम्प्लॉयड रहे. तो जो ताकि इससे क्या होगा, जो कंट्री का एसेट है वो तो रखा ही रह जाएगा और इसे क्राइम वगैरह और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे. लो एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो होता है वो एक कंट्री की डेवलपमेंट को शो नहीं करता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंट्री को अचीव करना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट फ्री चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें. इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए, ये पेपर में दिखने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बार बार बोल रहा था इस वाले क्वेश्चन के लिए, इसको थोड़ा देखिए. ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की कुछ 3 ये आपके 3 मार्कर और 5 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दिस नोशन ऑफ डेवलपमेंट implies leading a good quality life where
where individuals develop themselves to fullest। ओके, ये आपको उतना देखना नहीं है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर आ गया है, ये 3 और 5 मार्क में पूछा था। वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। ये आपको अच्छी तरीके से बनना चाहिए, ये फर्स्ट टॉपिक से आया है। ओके, हाँ क्या है डिफरेंट, ये तो इंट्रो लिखा हमने पहले, डिफरेंट पीपल हैज़ डिफरेंट नोशन फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट इज़। देखो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन ऑफ डेवलपमेंट एंड what may be development for one may not be development for other, it may be destructive for other। ये यहाँ पर अपन ने पॉइंटर्स लिखे हैं, तो आप इसको सफल भी कर सकते थे। ओके, इट इज़ बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। यस, people seek things that are most important for them or that which can fulfill their aspiration or desire। किसी भी इंसान का गोल क्या होगा, डेवलपमेंट उसके लिए क्या होगा कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, एस्पिरेशंस को अचीव कर सके। एग्जाम्पल लिख देंगे डेवलपमेंट के लिए, एक रिच बॉय और एक बॉय एंड गर्ल का फ्रीडम का लिखेंगे, एक अपन डैम वाला लिखेंगे जो मैंने आपको क्लास में समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what respect is the criterion used by UNDP for measuring development different from the one used by World Bank। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। UNDP और वर्ल्ड बैंक का फिर से डिफरेंस आ गया है। देखो ये एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम लेती है, ये केवल पर कैपिटा इनकम लेते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो नैरो है, लेकिन इसमें रैंक्ड लगते हैं। ये ब्रॉडर एस्पेक्ट से पूछता है, लेकिन ये रिच, मिडिल, पुअर इनको ओनली इनकम के बेसिस पर जज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लिटरेसी एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। क्वेश्चन इज गुड, एक ना एक सेट में दिखेगा। लिटरेसी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो लिटरेसी होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। क्यों? क्योंकि एजुकेशन हमें बहुत वास्ट नॉलेज देता है। एक जो लिटरेट पर्सन होता है वो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए सूटेबल रहता है और उससे उसको अर्न मिलेगा। वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकता है और डेवलप कर सकता है। और जैसे लिटरेट पॉपुलेशन होती है और जो हेल्दी पॉपुलेशन होती है वो एक अच्छा एसेट होती है कंट्री के लिए, और जो लिटरेट पॉपुलेशन रहती है वो मोस्टली हेल्दी रहती है क्योंकि उन्हें अपने सही और गलत के लिए पता रहता है कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। देखो इज इट ट्रू, इलुकेट। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे, बस थोड़ा घूम फिर कर आएगा। ये मैंने आपको जो इसमें पॉइंटर्स हैं वो क्लास में बताए हुए हैं, कंप्लीट पॉइंटर्स आपको समराइज किए गए थे। मनी, सबसे पहले उन्होंने वही लाइन छेप दी जो इस क्वेश्चन में लिखी थी, मनी कांट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, फिर इन्होंने ये लिखा मनी कांट बाय द पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर आपने क्लास में एक बार देख लिए तो फिर आपको बन जाएंगे। मनी कांट बाय डिसीज फ्री, देखो इन्होंने एक पॉइंट में नहीं लिखा, नोट्स में अपन ने एक पॉइंट में दिया था, इन्होंने पॉइंटर्स इंक्रीज करने के लिए एक पॉइंट में एनवायरमेंट के लिए लिख दिया, एक पॉइंट में डिसीज फ्री लाइफ, इट माइट बी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। ये इन्होंने देखो दो अलग अलग चीज़ें लिख दी। फिर इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट था अपना, बिसाइड इनकम पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड ऑनर इन द लाइफ विच मनी कांट बाय देम। सेम थिंग, आपको इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा। ये पूरी नोट्स की लैंग्वेज है। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए और नोट्स लगभग हर एक चीज़ कवर हुई है। गर्ल्स इन इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रूरल सेक्टर आर समटाइम नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, गिव 3 रीज़न फॉर दिस। मेरे प्री बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था और टीचर ने बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट हिंट भी दी थी। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन के ओनली की पॉइंट्स लिखे हैं। आपको ये क्वेश्चन बनाकर मुझे टेलीग्राम चैनल पर
या यूट्यूब पर, कहीं पर भी जहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट हो पाएँ, आपको शेयर करना है इसका आंसर। और जिसका भी आंसर शेयर होगा अच्छी तरीके से और अच्छा आंसर होगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल सहित उसका मैं नेम लेने वाला हूँ। ओके, देखो सबसे पहले आप जेंडर डिवीज़न लिखना, डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी लिखना, डिस्टेंस लिखना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है बच्चों, जब आप किसी भी एक रूरल इंडिया में जब गर्ल की बात की जा रही हो, तो लेट सपोज ये उसका विलेज है और यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर उसका एक स्कूल है, तो एक गर्ल के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है रूरल इंडिया में यहाँ से यहाँ पर अकेले ट्रैवल करने में। तो अब हमें उसके लिए क्या गोल चाहिए पड़ेंगे कि क्या सही रहे। तो सबसे पहला हमारा जो गोल रहेगा वो ये रहेगा कि एक हम उसके विलेज के पास में स्कूल इस्टेब्लिश कर दें। उसका ये विलेज है तो इसी विलेज में यहाँ पर एक स्कूल इस्टेब्लिश कर दें ताकि वो यहीं के यहीं स्कूल ले सके। यहाँ से उसको प्रॉफिटेबल रहेगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी और हर एक एस्पेक्ट से वो सुरक्षित रहेगी। ओके, तो इस टाइप से आपको लिखना है। अब क्या होता है हमारे यहाँ इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर, गर्ल एंड बॉय को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि लड़का है तो वो विदेश पढ़ेगा, लड़की है तो वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ेगी। रूरल इंडिया में मोस्टली पॉवर्टी के कारण भी लोग नहीं पढ़ा पाते हैं और जो मैंने बताया स्कूल की डिस्टेंस आपके विलेज से और आपके घर से दूर होने के कारण भी पेरेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं बच्चों को पढ़ाना, खासकर गर्ल चाइल्ड को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेफिनेशन काइंड की है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्कर में आ सकती हैं क्योंकि इस ईयर ये आई हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? Infant mortality rate, net attendance ratio and literacy rate. Infant mortality rate is the number of death under 1 year or age occurring among the live birth in the given geographical area during given year. मतलब ये है इसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज 1 ईयर में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे मरे उस ईयर में जन्मे हुए, ये शो करता है आपकी उस एरिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका मतलब है 7 साल से ज़्यादा के ग्रुप के ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल को रेगुलर बेसिस पर अटेंड कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। तो ये बिहार का इसमें एक डेटा है जहाँ पर कम है सबसे ज़्यादा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर SST। लिटरेसी रेट मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज में से एक एरिया में 7 साल से ज़्यादा के बच्चे कितने हैं जो पढ़ सकते हैं और कितने हैं जो समझ सकते हैं, उससे लिटरेसी रेट को समझ में आता है। ये डेफिनेशंस डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं तो इसलिए इनको आप एक बार मगड़प कर लें, इम्पोर्टेंट है। एक केस स्टडी है इसके बाद, उस पर देखते हैं। आइए, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अब CBSE पूछने लगा है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, उसी से समझेंगे। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम? डायरेक्ट एनालिसिसमेंट से आपका आंसर आएगा। सबसे ज़्यादा किसकी यहाँ पे आंसर्स, हाँ ओके नाउ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ये है। पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा किसकी है? महाराष्ट्र की, M। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिसोर्स फॉर दिस? ये आंसर इम्पोर्टेंट है। लिटरेसी रेट ये है केरला। केरला में लिटरेसी रेट अच्छा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर स्कूलिंग अच्छे से अफोर्डेबल है, वहाँ पर स्कूलिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और वहाँ पर स्कूल को एक अच्छा और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे से प्रमोट करती है और गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे चलते हैं। तो इसका आंसर है केरला। Which has the highest infant mortality rate and what could be the reason according to you for this? सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिहार का और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर आपका ज़्यादा है तो ख़राब है।
क्योंकि ज़्यादा लोग मरेंगे तो पता चलेगा कि आपके यहाँ अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। तो बिहार में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने के, अच्छी हेल्थ डिपार्टमेंट और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के कारण ये सब हुआ, तो वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम हमारे सेशन की नेक्स्ट वीडियो पर। इसके बाद मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, इसके बाद हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर को कवर करने वाले हैं और फेडरलिज्म चैप्टर की आपको आज शाम तक नोट्स विथ वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो स्टे ट्यून एंड द फाइनल नोट, द एंड ऑफ द चैप्टर इज जस्ट द समिट फॉर द फ्यूचर। कीप क्लाइंबिंग माई रॉक स्टार्स, subscribe for the more videos and for the federalism also, and go to the summit series playlist. Share with your friends to make their life and your life better for the better tomorrow.